नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सितंबर की मंथली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार में हल्की बढ़त। निफ्टी 24,650 के ऊपर 200 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हल्की खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से चला कोटक बैंक, वहीं सोने में रिकॉर्ड तेजी से मुथूट और मणप्पुरम में शानदार तेजी। उधर क्रूड में गिरावट के चलते स्पॉटलाइट एशियन पेंट्स पर चढ़ा तेजी का रंग। साथ ही एसबीआई में भी निचले स्तर से शानदार रिकवरी। सरकारी बैंकों में दूसरे दिन जोरदार तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। 3% के उछाल के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही मेटल शेयरों में भी खरीदारी। शिपमेंट चार्जेस में बढ़ोतरी से ब्लू डार्ट करीब 8% दौड़ा। कंपनी ने 1 जनवरी से 9 से 12% बढ़ोतरी करी। खबर से दूसरे लॉजिस्टिक्स शेयरों में भी शानदार मूव। डिलीवरी अलकाल लॉजिस्टिक्स भी भाग गया। ओके, चलिए फिर 10 के दमदार ट्रेड्स की बात करेंगे। हमारे साथ गाबा सर और राजेश पालवे जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से निलेश जैन भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से। मार्केट आउटलुक पर चर्चा होगी उनके साथ। साथ ही आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से भी उनके बिग एंड बोल्ड कॉल्स समझेंगे। और आशीष से जानेंगे कि अमेरिका ने अगर फिल्मों पर टैरिफ लगाया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा लिस्टिंग्स देख लेते हैं चारों की चारों। और आनंद राठी ऑब्वियसली इनमें सबसे जो प्रोमिनेंट लिस्टिंग थी वो थोड़ा सा 5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई। जारो तो डिस्काउंट पर लिस्ट हुई 8% के, और बाकी भी एकदम फ्लैट है। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। निफ्टी पहली ट्रेड प्ले आउट हुई, डे हाई से मार्केट फिसला 24,750 के करीब तक जाकर वहाँ से, लेकिन अब लोअर लेवल पे थोड़ी सी सेंस बन रही है रिकवरी की। और आज बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, ये एक हेल्प कर रहा है आपको। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 54,667 पर फिसला बैंक निफ्टी भी, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी ग्रीन में है। और आज का दिन पीएसयू बैंकों के नाम, आज का इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी पीएसयू बैंक, और उसे लीड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा काफ़ी ट्रेड्स हमने पिक की थी आज। डिलीवरी देखिए अब 450 के ऊपर निकलता हुआ, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। हिंदुस्तान जिंक में अच्छे मूव्स। कोफोज और सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक चलता हुआ। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं। डिक्सन टेक एफएनओ का टॉप लूजर 3% नीचे। और इसके अलावा आप देखिए एमसीएक्स और बीएससी, यहाँ पर खासतौर से बीएससी कोई रैली टिकती नहीं यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। वीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। और अब एक काम करते हैं, फिर हमसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात आपकी भी कराते हैं। हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रकाश का बस, राजेश पालवी जी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास और निलेश जैन जी जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास जी गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो दोनों भी मेरे बाय साइड में रहेंगे। पहले तो कोटक बैंक हमने हमारे निर्मल में भी रिकमेंड कर चुके हैं और हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ पे देखने मिल सकता है। 2070 का यहाँ पे टारगेट कोटक बैंक में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1970 जो कल का लो है वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है। दूसरा बाय कॉल रहेगा कोपोज। कोपोज में हमने देखा है कि एक सेल ऑफ देखने के बाद कल के सेशन में एक रिकवरी देखने मिली थी, लेकिन आज यहाँ पे अच्छा रनअप देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से वापस ऊपर की जो रेंज है 1650 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है बनते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है वो अराउंड 1570 का है, तो 1570 के स्टॉप लॉस से कोपोज को बाय किया जा सकता है 1650 के टारगेट। ओके, चलिए गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपकी 2 ट्रेड इस समय की। आई थिंक मेरा बैंकिंग में थोड़ा ध्यान है। स्टॉक कैनरा बैंक 124 के अंडर काम कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 122 ₹2 का। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका टारगेट 130 देना चाहिए, क्योंकि इसका स्पिलओवर ट्रेड बन सकता है एक दो दिन के लिए, लेकिन एक फ्रेश सिग्नल मिला हुआ है कैनरा बैंक में। दूसरा स्टॉक मुझे पता सकता है लग रहा है वो है हीरो मोटर्स। स्लो क्रीपिंग अप में ट्रेड कर रहा है 5390 के आसपास। स्टॉप होगा 5350। नियर टर्म टारगेट आते दिनों में 5500 पॉसिबल है हीरो मोटर्स।
ओके, हीरो मोटोकॉर्प 5387 पे आपकी बाय कॉल। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और मेटल बास्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। एक माइनर डिप के बाद स्टॉक में वापस बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अक्टूबर सीरीज के अपसाइड के टारगेट 1165 1170 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1130 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भेल का। ये स्टॉक में भी अगर वीकली चार्ट देखें तो ये लास्ट 3 वीक से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट अक्टूबर सीरीज के फ्यूचर में 246 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 235 के आसपास। ओके, BHL 237 पे आपका एक लॉन्ग कॉल। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है बैंकिंग स्पेस में से स्पेसिफिकली PSU बैंक्स, जहां पर हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पर। एक ग्रेजुअल अपमूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 885 का, उसके बाद यहाँ पर 895 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 866 866 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर। कैश काउंटर है बट सेटअप काफी अच्छा है हिंदुस्तान कॉपर का, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 338 340 इनफैक्ट यहाँ पर टारगेट को ध्यान में रख के चल सकते हैं। 325 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। 340 345 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, हिंदुस्तान कॉपर। देखिए, मेटल्स पे हमारे इस पूरे पैनल का झुकाव है। ये 4 ट्रेड्स आप तक, मतलब 4 विशेषज्ञों के 8 ट्रेड्स आ चुके हैं। निफ्टी अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में है, बट PSU डिलीवर कर रहा है। और वो जो ट्रेड अनुज ने पिक भी किया था, दैट डिलीवरी इट्स नाउ एट 453 फ्यूचर्स। देखिए, स्पॉट फ्यूचर दोनों रखिएगा, बट मोटे तौर पे चीज़ ये है कि बड़ा एवरेज जो है वो रीगेन कर चुका है। दैट 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। विकास, आपका डिलीवरी पे टेक। देखिए, एक तो न्यूज़ फ्लो का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है सेक्टर पे, बट हम ट्रेड से डिलीवरी कर सकते हैं सिंस इट्स पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपका टेक अब ये लीड ले लिया इसने। OI बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटिंग है, कॉल्स में शॉर्ट कवर है। कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक इस वक्त अब? जी, एक अपमूव करने के बाद रिट्रेसमेंट हो चुका था 440 के आसपास। ऑलमोस्ट उसने एक लो बना चुका है और मुझे लगता है वापस यहाँ से 478 480 क्या यहाँ पे एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से डेली चार्ट है वहां पे मुझे लगता है वापस से 50 DMA की तरफ अप्रोच कर सकता है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। आज के जो सेटअप बन चुका है इंट्राडे में, मुझे लगता है 440 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 478 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए डिलीवरी पर एक व्यू। एक बार डिक्सन पर एक व्यू लेते हैं फ्रेश। डिक्सन टेक इस समय आपको स्टॉक दिखाई देगा, ये डे लो पर काम कर रहा है। गाबा सर, कहाँ तक जा रहा है डिक्सन इस स्विंग में? डिक्सन जो एक ब्लो आउट हो गया था टॉप ऊपर करीब 18,500 के आसपास, लग रहा था कि 20 आ जाएगा लेकिन नहीं गया। काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे गिराव हुआ है, लगता है पॉसिबल है कि 16,000 ये तोड़ देगा। अब ट्रेड कर रहे हैं 16,223। कैन इट गो टू 15,000? पॉसिबल है। मुझे लगता है 15,000 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना चाहिए। अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का लायक है। 17,000 का सिर्फ एक स्टॉप लगाकर चले तो शायद एक आपको मिलेगा 15,000 तक। डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अच्छा, जहाँ पे आज रिवर्सल्स हैं उनको भी देखते हैं। देखिए, निफ्टी ने अभी कल के लो को नहीं तोड़ा, निफ्टी IT ने भी कल के लो को नहीं तोड़ा, परसों के लो को नहीं तोड़ा। लुक एट कोफोर्ज। कोफोर्ज अब डेरिवेटिव का टॉप गेनर है विद डिलीवरी को हम डिस्कस किया। मैं किसी लॉन्ग की इच्छा से तो नहीं, बट क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये कब काटेगा ऊपर की तरफ 1596। अब 1596 क्या है? मोर और लेस कल की कैंडल का हाई, परसों की कैंडल का हाई, साथ ही साथ 11 अगस्त का स्विंग लो। विकास जी, मतलब आपने एक कॉल तो दे दी इस पे, मतलब कहाँ तक अपने 200 को रीगेन करने की पोटेंशियल लग रहा है आपको 1650 पे?
जी हाँ, मैंने इसी हिसाब से निकाला था कि जिस हिसाब से इसमें एक शार्प फॉलोअप देखने मिला था, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है जो अप्रोच कर सकती है 200 डीएमए के। 200 डीएमए ऑलमोस्ट 1680 90 के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है, तो कोपोच यहाँ पे बाय कॉल मुझे लगता है 1570 का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन चुका है उस स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। कोफोर्ज 1602 पे अपने रिवर्सल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करता हुआ, तो अब तो मान के चलिए कि जो विकास का लॉजिक है वो ये है कि रिवर्सल खेलेंगे। ओवरसोल्ड स्टॉक है, बहुत बिका था, इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड थे, तो एक पुल बैक टुवर्ड्स 1650 जहाँ पे इसका करीब करीब आप समझिए कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, वहाँ तक जा सकता है। और स्क्रीन पे जो चीज़ अच्छा कर रही है, देखिए सारे के सारे बैंक सब अलाइंड हो गए हैं डी हाई पर। BHL 236.40 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और ICICI प्रू यहाँ पर भी एक रिवर्सल है। और मैंने एक वो स्टॉक पिक किया था मैक्स फाइनेंशियल्स 1577 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन पूरी जो आज कैपिटल मार्केट थीम है वो कोलैप्स होती हुई, FMCG कोलैप्स हो रहा है। राजेश पालवे जी, एक पॉसिबली आपसे लास्ट मत चाहूँगा मैं। FMCG में कल HUL के टेक के बाद कोलैप्स था, लुक एट इंडेक्स 0.35% नीचे ट्रेड करता हुआ। वरुण बेवरेजेस इस बास्केट का सबसे पिटा हुआ स्टॉक था। अब यहाँ पे 3 मंथ लो, नहीं 3 मंथ नहीं, इनफैक्ट 6 महीने का लो वायलेट हो रहा है राजेश जी। ये तोड़ रहा है अपना पूरा जून का स्विंग लो, कल परसों का स्विंग लो। इसमें आने वाले शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? आपका ट्रेड व्यू क्या है वरुण बेवरेजेस पे इस वक्त? तो देखिए, एक काफी वीक स्टॉक रहा है इस बास्केट में। और अगर हम देखें स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो स्टॉक में सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे हैं, और स्टॉक सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल चुका है। मंथली चार्ट पे भी अगर इसको एनालाइज करें तो अब ये फरवरी के स्विंग लो को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है अगर यहाँ पे 430 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे फिर फर्दर और भी सेल ऑफ एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, एंड देन स्टॉक में हो सकता है 400 तक के भी लोअर लेवल बनते हुए दिखे। तो शॉर्ट का ट्रेड ही है, यहाँ पे वीकनेस है, अवॉइड ही करना चाहिए। लॉन्ग साइड में तो अभी इसको छोड़ना चाहिए। जब तक ये स्टॉक में 475 के लेवल क्रॉस नहीं होते, स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, और 430 टूटने के बाद 400 की तरफ भी बहुत जल्द फिसलते हुए दिख सकता है। यहाँ पे कोलैप्स है वरुण बेवरेजेस डे लो पर। अच्छा, निफ्टी भी लेके आइए जनाब। निफ्टी भी अपना 9:46 का स्विंग लो जो था उसने इसको अभी भी अटेम्प्ट किया, तो अभी तक बहुत कोई मतलब सीरियस हायर लेवल्स पे सस्टेन होने की टेंडेंसी बाजार ने नहीं दिखाई है। बट क्योंकि एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा, कल भी 24,500-600 के बड़े पुट राइटर्स थे, तो वहाँ पे थोड़ा समर्थन, थोड़ा सपोर्ट इंडेक्स ले रहा है। बैंकों में सारी कहानी PSUs की है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे आते हैं जरा एक बार। विकास, इनफैक्ट नीलेश आपसे प्रश्न पूछूंगा। HDFC बैंक में तो फिर भी कल एक चीज़ विजिबल थी, लग रहा था कि एक डबल बॉटम, लग रहा था कि 200 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो चीज़ आज भी विजिबल है, अभी तो हम उस प्राइस ट्रेजेक्टरी में नहीं गए। बट व्हाट अबाउट ICICI बैंक? ICICI बैंक का क्या करेंगे आप? ये तो सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ किसी एवरेज को होल्ड नहीं कर रहा है, और आज भी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे सिंक हुआ 1347 डे लो। और मैं थोड़ा डेली पे नहीं, अब मैं इसको वीकली पे देख रहा हूँ। ये डे लो, अच्छा, ये मेरे ख्याल से ICICI बैंक पे बाद में कर लेंगे। चलते हैं अनुज के पास एक बार, और आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की तरफ चलते हैं। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। और अब हमारे साथ सुशील कीड़ा जुड़े हैं, कीडानोमिक्स के फाउंडर। उनसे समझते हैं कि अब उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है, और इन सब पर बातचीत करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि 8वां दिन हो गया आज, मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है। ये टेक्सचर कब तक चलेगा निफ्टी का? हालांकि बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। देखिए, अगर जब आदमी का मन व्यथित हो बाजार में, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं सोचने का तरीका। अज्यूम करो आपकी पोजीशन 0 है। अज्यूम करो, नेचुरल बात है, घटता बाजार है, सबका मन चल रहा है बेच दे। अब यहाँ चार्ट को एनालाइज करो 0 पोजीशन के साथ, यहाँ बेच के कमाने का चांस है क्या? बेच के पूरा फंसने का चांस है। 100-200 पॉइंट की बात अलग है। तो हम निफ्टी पे ट्रिगर करेंगे कॉल जिस दिन ये ऊंचा बंद दे देगा,
वो आज भी हो सकता है, आज के रोल ओवर के बाद कल भी हो सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अपनी पहले ही बात हो चुकी है, रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो फिबोनाची का 61% देख लिया, ट्रेंड लाइन देख लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़े आड़े तिरछे मूवमेंट्स करेंगे, थप्पड़ मार मार के बार बार पैसे लेते रहेंगे। मलाई मोटा पैसा स्टॉक्स में है, अलग अलग सेक्टर्स में है। निफ्टी भी कोई यहाँ से ज्यादा घटना नहीं चाहिए। और अनुज, इन पासिंग बता दूं, मैं आपको पहले जो चार्ट दिखाने वाला था वो नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा। हमने कॉस्पी, ताइवान, हांगसेंग के साथ रेशियो चार्ट्स प्लॉट किए निफ्टी के रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 2 साल के पर्सपेक्टिव में कॉस्पी के सामने निफ्टी 50% आउट परफॉर्म कर जाए। कभी किसी ने सोचा था कि कॉस्पी के सामने निफ्टी इस कदर अंडर परफॉर्म कर जाएगी लास्ट 1 साल में? तो देखिए इसका क्या रैशनल हो सकता है। रेस के मैदान में दौड़ने वाले कुछ घोड़ों को पीछे रख लिया जाता है, जिससे कि उन पे दांव इतना कमजोर लगे, जो गोरे की इतनी सेलिंग होती जा रही है। हो सकता है एक नई भगदड़ मच जाए यहाँ। 25% कॉस्पी डाउन, 25% निफ्टी अप अगले 2 साल में बिल्कुल पॉसिबल है। मैं 2 साल सावधानी के लिए कह रहा हूँ। और एक बात, अगर ये बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स टॉपी लग रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगी लग रहा है, और ये लग रहा है सारे वर्ल्ड के मार्केट नीचे आ जाएंगे। अपनी जब 26,000 निफ्टी फर्स्ट टाइम आई थी तो बात हुई थी भारत में पीपी वाटर बॉल्स वाली सिचुएशन हो गई है। वो एसएनपी पे भी बन रही है। जीरो रेवेन्यू वाली कंपनियां $10-10 बिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की तैयारी में लगी हैं। तो वो टॉप आउट हो रहा है, पीपी वाटर बॉल्स वहां बन रहा है। अगले महीने 2 महीने में जब तक वहां पीपी वाटर बॉल्स बने, ये ग्लोबल तेजी का जो फिनाले है, इसका शो स्टॉपर निफ्टी बन जाए और यहां से अगले 1.5-2 महीने में निफ्टी कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे दे, ये बिल्कुल संभव है। हम सबको अपनी सीमित बुद्धि से ऊपर उठ के बाजार के साथ चलना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के ऊपर में जोर लगाते रहेंगे, टाइम पे सौदा बिगड़ जाएगा। नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुशील जी, क्योंकि देखिए सारी वर्ल्ड मार्केट आप देखिए, नैस्डैक, डाउ इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारी मार्केट इतना अच्छा चल रही हैं, और यहाँ पे चार्ट तो नहीं बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट में हल्की सी भी स्ट्रेंथ है, और आप इतना पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं। देखिए, जो हो चुका उस पास्ट से निकल के आपको आने वाले फ्यूचर पे दांव लगाना, स्टॉक मार्केट उसी को पैसा देता है। तो जो आप बता रहे हो तो हो चुका है, और आने वाले समय में मैं दांव किस बेसिस पर लगा रहा हूं? अगर निफ्टी को यहां से भी घटते ही जाना है तो मुझे 150 ऐसे स्टॉक्स तो दिखने चाहिए ना, जिनके अंदर में शॉर्ट करके 20-25%, 10-12% कमाने की जगह है। बहुत सिलेक्टिवली बीच बीच में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स आते हैं। अब टाइटन शॉर्ट किया, कल उसका शॉर्ट सेल सिग्नल स्क्वायर ऑफ हो गया। अगर आपने हेल्थ केयर के स्टॉक्स को शॉर्ट किया, सबके अंदर में इंटरिम टेक प्रॉफिट आ गया। तो ये बीच बीच में जो शॉर्ट्स की भी जो रैली स्टार्ट होने वाली, बॉस्क ने इतना करेक्शन दे दिया, अब यहां से वापस 25% नया बढ़ने की बाई का सिग्नल आ गया। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट्स और निफ्टी की चार्ट टुगेदर एडअप नहीं करेगी। अगर मैं निफ्टी की चार्ट को नहीं देखूं और स्टॉक्स की चार्ट क्लैरिटी दे रही है, हम अभी उस पर दाव लगाएंगे जब निफ्टी में रिवर्सल आ जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिख नहीं रहा है चार्ट पे, इसीलिए भी हम निफ्टी पे दाव नहीं लगाएंगे। तो 2 दिन ऊपर बंद आते सबका दिखना चेंज हो जाएगा। चलिए अब फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। बीएससी, ये करेक्शन पूरी हुई क्या, और यहाँ से अब क्या व्यू रहेगा आपका स्टॉक पर? तो हमने 1975 तक जाने की नीचे जगह की बात की थी, पर उसके पहले ही इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अभी भी 1975 को रूल आउट नहीं कर सकता। कभी अचानक मार्केट में बॉक्सिंग मैच आ गया, 100 रुपए की जगह रखिए। तो आधा माल हमने लेने के लिए अपने निवेशकों को सलाह कल ही दे दी, और जब 2300 आपसे हमारी बात हुई थी वो क्रॉस होगा, उसके बाद आप चाहे लिवरेज पोजीशन लो। पर अब संभावना बनती है 100-200 रुपए की जगह रख के बात करनी चाहिए। मैंने पिछली बार आपको दबी जबान में कहा था बीएससी का अगला पड़ाव 3500 होगा। मुझे लगता है 4200 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, पर हाथी को टुकड़े से, फॉर्क एंड नाइफ के साथ टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे। बीएससी में बहुत बड़ी तेजी दोबारा बनेगी। द बेस्ट इज येट टू कम। इसके अलावा और कौन सी बड़ी कॉल्स हैं आपकी इस समय? पहले बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं, उसके बाद थोड़े से मिड कैप की बात करेंगे। तो देखिए, ट्रेंड जिसका ऐसा रंग ढंग पहले एक टाइम पे बन गया था कि किसी को बोलो मुनाफा वसूल कर लो तो बड़ी अजीब नजरों से देखता था, और अब ट्रेंड का नाम किसी की जबान पे नहीं और उससे चुपके से बाई सिग्नल दे दिया। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन हो चुका है कि ट्रेंड का अगला पड़ाव 9000 सोच के चलते हैं, टुकड़े टुकड़े में काम करना है उसको भी। और क्या पता 9000 के बाद भी रिवीजन आ जाए 13-14 हजार की। तो मैं ये निफ्टी के प्रपंच में पढ़ूं इसी वक्त, तब ट्रेंड जैसा स्टॉक, हाई क्वालिटी कंपनी, हाई क्वालिटी स्टॉक जिसपे फंडामेंटल, टेक्निकल हर तरह की दीवानगी पहले हो चुकी है, मुझे लगता है वो दौर लौट के आएगा और पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा सैलाब बन सकता है। तो ट्रेंड में फिलहाल बाई है, स्टॉप लॉस रखना होगा।
एक और देखिए मल्टी बैगर की कैटेगरी में स्टॉक है, रेलवेज के सारे स्टॉक्स पर हम एक्सट्रीमली बुलिश है। देखिए शिप बिल्डिंग और ये डिफेंस में कैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लग गए, वही रेलवेज में होने वाला है, सबकी चार्ट बता रही है। तो रेलवेज में एक ऐसा स्टॉक है फॉलन एंजल जिसे मैं कहूंगा 2020 से लेके 2023 तक इसमें 20 बैगर की मूव आ गई और फिर वो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग में इश्यू हो गया और स्टॉक टंबल कर गया बिल्कुल ऊपर से 50%। जिसके बाद मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा चार्ट दिखाएं। हमारी विशेषता चार्ट है तो हम चार्ट के साथ बात करेंगे। आरके फोर्जिंग्स की जो चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, लॉग स्केल चार्ट है क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट को लॉग स्केल में ही आप कैप्चर कर सकते हो। जो अटोनमेंट होना था स्टॉक के इन्वेस्टर्स का वो हो गया और प्रमोटर ने अकाउंटिंग मिसहैप पे या मिसडिमिएनर पे अगर 2100 रुपए के भाव में खुद को वारंट लिख दिए, इसलिए 2100 की फोरकास्ट नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ट पे फोरकास्ट है और आरके फोर्जिंग्स में बाई ट्रिगर हो चुका है। स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। 2100 की यात्रा में कई बार बीच बीच में टेक प्रॉफिट आएंगे। साल भर का कोई व्यू ले तो लौट के बुद्धू घर पे आएंगे, ऐसी ये चार्ट दिखती है। ओके, एक स्पेस जहां सबसे ज्यादा पैसा बना है वो है ऑटोज। यहां पर अब आपकी क्या बड़ी ट्रेड्स होंगे सुशील जी? तो देखिए जब बहुत सरल बाजार होता है, गधा घोड़ा सारे भागते हैं, सारे सेक्टर सारे स्टॉक भागते हैं, कोई भी पैसा कमा लेता है। फिर जब थोड़ा सा मार्केट सिलेक्शन करता है बॉयज टू मेन, तो इंडिविजुअल सेक्टर्स के रोटेशन आते हैं और जब मार्केट सीवियर सिलेक्शन पे आ जाता है तो विद इन सेक्टर्स भी रोटेशंस होते हैं। तो ऑटोज के अंदर में मारुति का क्लियर कट कल शॉर्ट सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया। किसी भी रिकमेंडेशन का मतलब या एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं हो तो रखना ही पड़ेगा। मारुति में शॉर्ट सेल ट्रिगर हो गया, 15-17% एक बार घट जाए यहाँ से। और वहीं पे आपके टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में फ्रेश बाइज है। हाँ, तो आपके अगर हीरो मोटो को आप घटने को ही तैयार नहीं है, वो कभी भी रेंज ब्रेकआउट दे देगा। तो ये दो ऑटो के टू व्हीलर स्टॉक्स, टाटा मोटर्स जो लगाड़ रहा है और फॉर वॉट एवर कंसर्न्स एंड वरीज थोड़ा बहुत दबा हुआ रह गया, वो आई थिंक वो साइबर अटैक का इशू बिहाइंड द बैक है। तो ये 3 बाइज हैं। एक मारुति में इस वक्त शॉर्ट सेल है और अगर एंसेलरीज को भी मैं साथ में इंक्लूड करूं, बॉश में भी एक 25% की बाई का सिग्नल है। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेड्स। कोई और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर चार्ट्स पर? और एक ट्रेंड पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आप सीधा डबल का कॉल ले रहे हैं और उसके अलावा 1.5x का भी कॉल ले रहे हैं, और इतना बड़ा व्यू। तो जैसा है, हमारा कुछ भी नहीं है। कई लोगों को बड़ी आपत्ति होती है 50% ऊपर 50% नीचे कैसे बोलता है। अपने अहंकार को रख दो वेस्ट पेपर बास्केट में। बाजार का मूड है, बाजार अलग अलग फेजेस में अलग अलग चाल की देगा। कभी बाजार डबल डबल की भी चाल देता है और कभी बाजार 10% की चाल देता है। तो हमारा काम है अपने आप को जीरो करो और जो बाजार की चार्ट बताती है उससे अपने माइंड को ट्यून अप करो। तो कोई आश्चर्य, कोई विस्मय, कोई निराशा का कोई मतलब ही नहीं, किसी इमोशन की कोई जगह नहीं है। तो हम तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो चार्ट बोलती है हमने आपको बोल दिया। वो कैसे क्या स्टोरी बनेगी, वो स्टोरी बेस्ड विश्लेषकों का काम है। स्टोरी के नरेशन का काम जब आएगा तब होगा। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, कोई लिस्ट की समस्या ये है, स्कैरसिटी की समस्या नहीं है। अबंडेंस हैज बिकम अ प्रॉब्लम। अगर आज ब्लिस जीवीएस में एक बाई सिग्नल आ गया, सोना बीएलडब्ल्यू में बोलता हूं डबल हो जाएगा। प्रमोटर का अंतर ध्यान हो गया, कंपनी में इतनी सारी स्क्वाबल्स हैं बट बहुत रॉक सॉलिड मैनेजमेंट। और एक्चुअली प्रमोटर तो सामने सिर्फ एक फेस बचा था। वर्ल्ड के सब बेस्ट इन्वेस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, जिनके टॉप मैनेजमेंट में भी लोग हैं। चार्ट बहुत बढ़िया है सोना बीएलडब्ल्यू की। हाँ, तो अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, हमने निचले स्तर से जब घूमा था सिग्नल पकड़ा था, पर अपने इन्वेस्टर को बोला था हम हायर बॉटम पे काम करेंगे, वो हायर बॉटम बन गया। अब यहाँ से 100 रुपए तक की चाल अगर ओला इलेक्ट्रिक में शुरू हो चुकी है तब उस पे चलेंगे। निफ्टी की परवाह कैसे करें इस पे? अगर मैं देखूं पॉलीकॉब में मान लो शॉर्ट है। अब साथ में कल हमारे यहाँ पे कैथोलिक सीरियन बैंक में बाई आ गया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई को छोड़ दो, सारे पीएसयू बैंक्स में बड़ा परकप है जो आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मार्केट के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं और ऐसे में फार्मा को सबने एक बार में राइट ऑफ कर दिया कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया, सब अंडरस्टूड और बिल्ट इन है। सन फार्मा का ऑलरेडी जो करेक्शन होना था इतने दिन में हो गया। अब एनी टाइम इसमें भी 20% की बाइंग का सिग्नल आएगा। हम नेक्स्ट वीक उसको बात करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ये क्रूड ने एक बार जो जंप अप मारा 64 के ऊपर, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। ये क्रूड में कोई स्पाइक आ गया जोर का, जो $100 की चाल का हम इंतजार करें। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी लेने ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टर बन करके जो काम करे इंडिविजुअल स्टॉक्स में और
ओवर इन्फ्लुएंस नहीं हो इंडेक्स से तो काफी पैसा है बाजार में। और ज्यादातर बाई साइड में है, शॉर्ट सेलिंग ईगो है, 12-15% मिल जाएगा, किसी टाइम 20% मिल जाएगा, पर बट ज्यादा पैसा और ज्यादा स्टॉक्स अभी भी लॉन्ग साइड पे हमें दिखते हैं। ऑल राइट, शुक्रिया सुशील जी। तो काफ़ी स्टॉक्स पर बात हुई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय टैरिफ का हॉरर शो चल रहा है दुनिया भर में, जिसके डायरेक्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है, आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, बहुत क्रिएटिव तरीके से हमारी टीम ने लिखा है, एक बार तो पढ़ना चाहिए कि फटा पोस्टर और निकला टैरिफ। और जैसे कि बताया कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है विलन का रोल कर रहे हैं यहाँ पर। अब दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ों पर टैरिफ लगाने के बाद अब इनकी नज़रें पड़ी हैं मूवीज़ पर, खासतौर पर वो मूवीज़ जो यूएस से बाहर बनी हुई है। और टैरिफ भी अगर आप देखें तो पूरा 100% लगाने की तैयारी में है। और मैं चौंक गया जब मैंने डेटा देखा कि यूएस में जो इंडियन मूवीज़ हैं, मैं सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ की जो मूवीज़ हैं इनमें अलग लेवल का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप देखें तो साल 2024 में तकरीबन 1400 से लेकर 1500 करोड़ की जो कमाई है वो इंडियन मूवीज़ ने यूएस में की है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सुपरस्टार्स का, एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का क्रेज़ वहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अब खास बात ये कि जो कुल कलेक्शन होता है ओवरसीज़, इसमें यूएस का जो कंट्रीब्यूशन आता है ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40% आता है। ये बड़ी मूवीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मल्टी स्टारर बड़े मूवीज़, बड़े बजट वाली मूवीज़ होती हैं, इनमें करीब करीब 30 से 40% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन तेलुगु मूवीज़, इनका क्रेज़ सबसे ज़्यादा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेकेंड सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, 25 से 30% का जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। और पिछले कुछ सालों की जो पॉपुलर मूवीज़ हैं इनका कलेक्शन आप देखें कि यूएस में किस प्रकार आपको देखने को मिला है। अब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, इंडिया में बहुत बढ़िया चली, लेकिन यूएस में 200 करोड़ रुपए कमा गई। कल की 160 करोड़, पठान ये शाहरुख खान की मूवी 160 करोड़, आरआरआर 130 करोड़, और पुष्पा 2 यहाँ पर भी देखें तो 130 करोड़ से ज़्यादा के कलेक्शन आपको देखने को मिले। ऑल राइट, तो काफ़ी बड़े कलेक्शंस। और अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है कि अगर आप बाहर फिल्में बनाकर इंडिया में यूएस में पैसा बना रहे हैं तो आपको टैरिफ देना होगा। चलिए, शुक्रिया आशीष। इस शो को समेटेंगे। मार्केट इस समय फ्लैट है एकदम, लेकिन गैप अप फेल हो गया, ये बात क्लियर है। एक छोटे से विलम्ब के बाद श्रेया जुड़ेंगे आपके साथ, और इनफैक्ट आ चुके हैं श्रेया स्टूडियो में, और ट्रेडर्स हॉटलाइन की हम करेंगे शुरुआत। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।